हमारे साथ वो मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी ज्वाइन करना था, उन्होंने अपने एक्सपर्ट तज्जिए भी देने थे। अल्लाह करे कि वो भी महसूस बेहतर कर रहे हो। वो रेडी है तो उनसे बात कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। चलें ठीक है, जो झटके कौम को लगे वो। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बस आपकी भी आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपके भी दिल का हाल वही है जो मेरा है। ऑन एयर आप लोग जा चुके? बिल्कुल सर, जा चुके। बिल्कुल हम ऑन एयर हैं, ऑन एयर जा चुके, आंसू बहा चुके। बड़ी कैजुअल गुफ्तगू कर रहे हैं आप। मैं बड़ी सर जैसा टीम खेली थी कल कैजुअल वैसे जनरल हाँ बिल्कुल वैसे ही हम भी हो गए। लेकिन ये बस दुख तो होता है और बस क्या करें, लेकिन लोगों की दुआएं हैं बहुत। जिससे शिफा कह रही थी ना कि लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए जो ऑस्ट्रेलिया टब्बर के साथ गए हुए। बिल्कुल सर। तो लोगों की दुआएं थी जिसकी वजह से, हालांकि हम पहला मैच आ रहे, दूसरा मैच आ रहे, और फिर भी हम सोच सकते थे 6 नवंबर को इतवार वाले दिन कि हम फाइनल खेल रहे होंगे 13 नवंबर को। सोच भी नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकते, लेकिन हमें राइट ऑफ कर दिया गया। ना पहुंचते ना तो शायद इतना अफसोस ना होता मुझे। हम तो बस पहुंचकर हाथ से कप को एक हाथ से उठाकर और बस फिर वापस देकर आए हम। बस आप अभी शाहीन आफरीदी की बात कर रहे थे। शाहीन आफरीदी को अब आराम करा रहे हैं, जो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अगले महीने टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो वो उनको बिल्कुल रेस्ट कराया जा रहा है। तो उनको खिलाया क्यों था? अगर उन्हें रेस्ट ही कराना था, अगर वो फुल्ली फिट नहीं थे, तो सवाल ये पैदा होता है उनको क्यों इतनी जल्दी झोंक दिया गया? पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है इस वक्त और आप उसको एकदम से खिला रहे हैं, तो बहुत सारी कैरियर के साथ ये तो खिलवाड़ है ना उनके, ये बहुत बड़ी। क्योंकि जुलाई में ओएस वो लास्ट टाइम टेस्ट मैच खेले और एकदम से ले जाके आपने अक्टूबर में उन्हें इंटरनेशनल मैच खिला दिया, जिसमें भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को वो कितने फिट नजर नहीं आ रहे थे। फिर अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो बॉलिंग नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिदम गेन की, लेकिन ही वाज नॉट फुल्ली फिट। और कल प्रूव हो गया, जब कैच लेते हुए उनका घुटना टकराया जमीन से, तो वही उनकी दोबारा पुरानी इंजरी वापस आ गई। बड़ी खतरनाक इंजरी है, उनको मुकम्मल आराम करना चाहिए। अच्छा, खतरनाक इंजरी है सर, ये तो अफसोसनाक बात है। लेकिन सर थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि ये क्या हुआ, क्या 1992 की पेशगोइयां पूरी करते करते हम 1999 में कैसे पहुंच गए? वो जो 1992 के जो 1992 में वजीर आजम थे, जिस मुल्क में वही मुल्क जीत गया। पहले वो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान जीत गया। अब इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड जीत गया। उनको ही जाता है। लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब है ना, कुछ तो उनसे भी मुंसलिक होना चाहिए हमारा कोई कप, कोई मुकद्दर, कोई मुल्क का मुस्तकबिल। वो भी गए हुए थे ना लंदन, तो शायद वो भी गए हुए थे, वो भी आवाज ही हो रहा है। आप देखें। लेकिन ये कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, ओएस मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी। और आप देखें कि आप खुशदिल शाह को क्या घुमाने के लिए ले गए थे, उसको एक भी मैच नहीं खिलाया। आप मोहम्मद हसनैन को क्या तफरी कराने के लिए ले गए थे, उसको एक मैच भी नहीं खिलाया। शाहनवाज दानी अक्लमंद आदमी था, ट्रैवलिंग रिजर्व में था, उसने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाना शुरू कर दी। मुझे तो डर है कि कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में ना रह जाए। सर अब जाहिर है वो उनको लेकर जा रहे हैं और उनसे काम नहीं करवा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इधर एक और एतराज लोगों ने शुरू किया हुआ है बहुत सारे, वो ये कह रहे हैं कि बाबर की फॉर्म जो है वो उसकी कैप्टनसी की जब से जिम्मेदारी आई है उसकी वजह से मुतासिर हुई है। अब कैप्टनसी की अगर बात करें तो बहुत सारे मरहलों में कैप्टनसी का हमें लगा कि कहीं बेहतर हो सकती थी, कुछ जगहों पर अच्छी भी रही, लेकिन हमारे पास और चॉइस क्या है? हम किसी को भी कैप्टन बनाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पर जो है वो शायद मुतासिर हो परफॉर्मेंस उसकी। देखिए, ओएस बाबर ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया था, अब तो नंबर 4 पर आ गया है ना T20 रैंकिंग में। और 93 का स्ट्राइक रेट, अभी जो ये सीरीज खेला है जो T20 वर्ल्ड कप, और उसमें उसका 150, तो परफॉर्मेंस तो उसकी डिटीरियोरेट हो रही है। तो आप उसको सिर्फ कंसंट्रेट करने दे। माजी में ये रहा, भारत की एग्जांपल है कि विराट कोहली ने कप्तान, उसने सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी, विराट कोहली जब कप्तान से हटा उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। तो बाबर आजम को थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। कल भी देखें उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया कि इफ्तिखार को बॉलिंग के लिए लेकर आ गए। भाई मोहम्मद नवाज को किस लिए लेकर गए? आप मोहम्मद नवाज को घुमाने के लिए लेकर गए। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, पहले उसकी बॉलिंग आती है, बाद में बैटिंग आती है, लेकिन आपने उसको बाद मैचेस में तो ओवर ही नहीं दिए। तो आप किस लिए लेकर गए हैं? सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा थिंक टैंक बैठा है। फिर वो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जफर, वो इंग्लैंड से शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ट्वीट कर रहे थे। अब उनसे कोई
फखर जमान अगर फुल्ली फिट नहीं था तो आपने कैसे को क्लियरेंस दी और वो बेचारा अनफिट हो गया। फिर आप शाहीन शाह अफरीदी का उनसे पूछे, उन्होंने क्रिस्टल पैलेस जो फुटबॉल टीम है उसके खिलाड़ियों का लगा दिया कि पाकिस्तान विल विन। खुद भी डॉक्टर साहब ग्रीन शर्ट पहनकर जो है तबसरे कर रहे थे। अब उनसे कुछ पूछे ना कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि आपने अगर ये 100% फिट नहीं था, शाहीन अफरीदी हमारा एसेट है, आपने उसको एकदम से झोंक दिया। ठीक है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ मैचेस में रिदम गेन किया, 9 विकेटें नहीं 10 विकेटें शायद, लेकिन उसको आपने प्रॉपर तरीके से चेक किया था कि आया वो फुल्ली फिट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कि नहीं। उसका करियर दांव पे लगा दिया आपने। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, समर अब्बास जो हैं हमारे हम न्यूज़ के एंकर, उन्होंने कल बड़ी मज़ेदार ट्वीट की थी। उन्होंने कहा नवाज जैसे गैर मामूली बॉलर से जो है उसको उस तरह से इस्तेमाल ना करना और एक ओवर भी ना कराना, कहीं बाबर पीटीआई के तो नहीं है। ये लोग सियासी उसको कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना। लोग तो बात ये भी कह रहे थे कि सिमिलैरिटीज हैं कि 1992 में जो कुछ हुआ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है और फाइनल भी इंग्लैंड पाकिस्तान का है, तो अगर थी काफी ज्यादा जो है वो उसके हवाले से स्टेट्स भी रह गई, बस फाइनल ही रह गया। अगर बाबर जीत जाते तो आइंदा 25-26 साल बाद वो भी वजीर आजम। लेकिन वैसे सर एक चीज अगर मैं पूछूं कि देखिए हमने इमरान खान साहब की क़यादत में 1992 का वर्ल्ड कप जीता था और उनके जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को नहीं मिला। उनकी कप्तानी की सलाहियतें जो हैं वो दुनिया उनसे मुतरफ़ है। ज़ाहिर है उन्होंने भी 2009 में जीता था, यूनुस खान साहब ने भी, वो शायद थोड़ा इतना लाइमलाइट में नहीं आता। लेकिन वजह क्या है, अगर आपके मैं तजर्बे से पूछूं, वजह क्या है कि वो जो इमरान खान साहब वाला जो कैप्टनसी का जो दौर था, उन जैसा कैप्टन हमें क्यों नहीं मिला दोबारा? उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब सारे शॉट्स खुद खेलते थे और किसी की मजाल नहीं थी कि उनके मामले में मदाखलत कर सके। वो जिस प्लेयर को रखना चाहते थे उस प्लेयर को रखते थे। जी बिल्कुल, और लड़के भी उनसे जो है बिल्कुल 100% देते थे लड़के। और इंतखाब आलम को उन्होंने रखा हुआ था मैनेजर कम कोच, वो बरसात होते थे, सारा शॉट्स खान साहब खेलते थे और वो पूरी टीम डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करती थी। अब जमाना बदल गया है, वो 30 साल पहले वर्ल्ड कप जीते, 30 साल बाद सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। खान साहब ने तो वो कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहनकर उन्होंने टॉस के लिए गए थे। हाँ। बाबर आजम तो नहीं पहन सके ना, वो तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है। लेकिन खान साहब का दौर जो था, इमरान खान वाज अ वेरी गुड लीडर और वो जो ना अथॉरिटी थी उनकी, खाने पे उनकी बड़ी सख्ती, बड़ी कहानियां सुनते हैं हम कि खाने पे खाना नहीं खाने देते थे बाहर से खिलाड़ियों को, खास बड़ी उनकी जो डाइट होती थी उस पर बड़ी सख्ती करते थे। अरे शिफा बास तो मैनेजर वगैरह बाहर कुर्सी डाल के बैठे होते थे, खिलाड़ियों को खिलाड़ी पिछले दरवाजे से आके अपने कमरे में चले जाते थे और मैनेजर साहब इंतजार करते रहते थे। और बास कप्तान तो ऐसे थे कि जो बैठे रहते थे, एक खिलाड़ी आया कहीं से पब से और उन्होंने कहा रात के 3 बज रहे थे तो और वहाँ फजर जल्दी होती इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा चलो नमाज के लिए। तो वो कहता है कि भाई मैंने सोचा वुजू तो किया नहीं, गुनाह इन्हीं पर आएगा, वो खड़ा हो गए नमाज में। तो इस तरह से भी होते हैं प्लेयर्स। बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, इतनी दिलचस्प चीजें कि अगर आपको हम बताएं तो आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। सर ये तो बहुत सही, इसमें किताबें लिखी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब फाइनली मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, अब फिर 2 साल बाद ऐसा ही मैदान सजेगा और उस मैदान के लिए अब हमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि करनी चाहिए इन तजर्बों से सीखते हुए? बहुत सारी चीजें हमें करने की जरूरत है। अगला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, आपको पता है 2 ममालिक में हो रहा है। तो अब हमें बहुत सारी चीजें करनी होंगी। एक तो हमें अपने मिडिल ऑर्डर पे कंसंट्रेट करना होगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसा है। 2 साल से हम खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली को लेकर घूम रहे थे, क्या हुआ उनका? बिल्कुल। तो चीफ सेलेक्टर की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 4-4, 5-5 ओपनर्स आपने टीम में सेलेक्ट किए हुए थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शान मसूद, हैदर अली। तो टीम का कॉम्बिनेशन क्या था? और हमारी बॉलिंग अच्छी है जिसकी वजह से हम जीतते हैं शिफा और उवैस, वरना हमारी अगर बॉलिंग अच्छी ना हो तो हमारी बड़ी मुश्किल हो जाए। कल भी हम जीत सकते थे जब 41 रन चाहिए थे 28 गेंदों पर, लेकिन किस्मत की देवी का लम पे मेहरबान नहीं थी लग रहा। बस यही हुआ। हर्षा ने भी यही बात की थी कि अगर कोई और टीम होती तो जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने 137 का दिफा किया है, कोई और टीम नहीं कर सकती थी। तो हेड्स ऑफ टू आवर बॉलर सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।